दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन्स होती है, बीमारियां होती है, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है और उसी के अंतर्गत आज मैं कुछ विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और वो जानकारी है फ्रेंड कि अगर सामान्य तापमान है, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल है। आजकल कईयों के कमेंट भी आ रहे थे और वाकई आजकल फील्ड में ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल है, पशु खाना पीना बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। और कई मेडिसिन, जैसे जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है और खाना पीना नहीं करता है ना, तो पशुपालक कई बार खुद ही डिवॉर्मिंग करवा देते हैं और लीवर टॉनिक दे देते हैं और कई प्रकार के डाइजेस्टिव टॉनिक जो है वो मेडिकल स्टोर से ला करके दे देते हैं। यानी बहुत सारे डिवॉर्मर जो है कई प्रकार के यूज होते हैं। लीवर टॉनिक दे दिया, डाइजेस्टिव टॉनिक दे दिया, बहुत सारे इंजेक्शन भी लगे। इंजेक्शन कौन लगाएंगे? पशु चिकित्सक। यानी पशु चिकित्सक से मिले और बहुत सारे इंजेक्शन भी लग गए। उसके बावजूद भैंस खाना पीना शुरू नहीं कर रही है, तो भाई क्या रीजन हो सकते हैं और क्या करना होगा, ये पूरी की पूरी बातें आज हम करने वाले हैं। देखो, नॉर्मल चीजें सब यहां आ गई। ये तीनों चीजें नॉर्मल होती हैं जो नॉर्मल इंडाइजेशन के केस में दी जाती है। इसके अलावा इंजेक्शन लग गए, जिसमें क्या होगा, अगर पशु चिकित्सक इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जाहिर है एक एंटीबायोटिक लगेगा, एक एनाल्जेसिक लगेगा, बी कॉम्प्लेक्स लगेगा, सीपीएम लगेगा। यानी काफी चीजों को उन्होंने कवर करवा दिया है। कई तो कमेंट ऐसे आ रहे थे कि सर बहुत सारी ड्रिप भी चला दी, और फील्ड से केसेस ऐसे मिल रहे हैं बहुत सारी ड्रिप भी चला दी, उसके बावजूद आराम नहीं मिलता है। यहां अक्सर प्रैक्टिशनर्स का ध्यान जो है वो 2-3 चीजें और है जिनकी तरफ जाता नहीं है। उनमें से नंबर 1 चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो चीज है फ्रेंड रूमिनल। थोड़ा ब्लैक कर लेता हूं मैं। वो चीज है रूमिनल पीएच, यानी रूमन पीएच। रूमन पीएच की तरफ ध्यान नहीं जाता। क्या खाया था उसने? क्या उसने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खाया था? तो पीएच डाउन हो सकती है। पीएच डाउन मतलब एसिडोसिस की शिकायत, या पीएच ज्यादा हो सकती है तो एल्कलोसिस की शिकायत। तो पहला और प्रमुख काम जो करना होता है वो होता है कि ऐसी कंडीशन में रूमन की पीएच ली जाए। पीएच कम है तो एसिडोसिस का इलाज किया जाए, पीएच ज्यादा है तो एल्कलोसिस का इलाज किया जाए। पहला काम ये हो गया जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा जो काम होता है ना, वो होता है फ्रेंड, कोई पॉइजनिंग कंडीशन तो नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई पॉइजन तो अंदर नहीं है। उसको आपको डायग्नोस करना पड़ेगा पॉइजनिंग कंडीशंस के लिए, यानी पॉइजन्स के लिए। अब पॉइजनिंग कंडीशन है, ऐसी कोई हिस्ट्री है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिस्ट्री कई बार नहीं होती है ना, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? ऐसी कंडीशन से उबरने के लिए ऐसे केसेस में सोडियम थायोसल्फेट पाउडर का इस्तेमाल करवाना होता है, जो आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करना है। सोडियम थायोसल्फेट का जो पाउडर आता है, सोडियम एसटीएस जिसको बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, तो एसटीएस का इस्तेमाल वहां पर करवाया जाता है। इसके अलावा भाई अगर पॉइजनिंग कंडीशन है तो क्या आपने एक्टिवेटेड चारकोल दिया? एक्टिवेटेड चारकोल भी देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, एससी के नाम से, ये भी देना पड़ता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिवेटेड चारकोल को देना और सोडियम थायोसल्फेट को देना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें, मान लीजिए कोई फंगस लगी हुई चीजें लगातार पशु खा रहा था पिछले दिनों, पहले प्रॉब्लम नहीं थी, बाद में होगी, तो वहां पर टॉक्सिन बाइंडर भी देना जरूरी हो जाता है, यानी इनके साथ देना पड़ता है टॉक्सिन बाइंडर। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको भी आपको कवर करवाना पड़ेगा। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है ना, तो नतीजा बहुत बुरा होता है। और धीरे धीरे करके ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे पॉइजन है, कोई भी प्रकार का पॉइजन हो, इसके अलावा अंदर कोई टॉक्सिन्स है, तो इन सब के लिए पॉइजन हो सकता है या इसी ग्रुप का होता है टॉक्सिन। तो पॉइजन्स हो या कोई टॉक्सिन्स हो, इनके लिए इन सब चीजों को दिया जाए और रूमन की पीएच लेकर के अगर काम किया जाए तो भाई उस पशु को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एक उपाय और रहता है जो आप लोगों ने पहले से भी कर लिया, और वो रहता है सेलाइन का। उपयुक्त सेलाइन वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिप लगाई जाती है, तो उससे वो बिल्कुल कवर हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं।
आपको पता भी है, लेकिन अक्सर क्या है, ध्यान नहीं जाता। इसीलिए हमने हमारा ऑनलाइन सेशन शुरू किया है, जो कि हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है, जो एक प्रैक्टिशनर को परिपूर्ण बना देता है। मतलब जितनी भी गलतियां होती हैं उन गलतियों को सही कर देते हैं। और जो प्रोटोकॉल हर एक बीमारी के लिए जो सुपर और कॉम्बो ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं, उन सब का डिस्कशन हम वहां पर करते हैं। रोज 1 से 1.5 घंटा देना होता है और इसमें भाई प्रैक्टिस को बहुत अच्छा ग्रो किया जा सकता है।